साल 2023 के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। लेकिन इन 3 राज्यों में जिन चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो चेहरे बेहद ही चौंकाने वाले। बीते 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएमओ का शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। आज 15 दिसंबर है और राजस्थान में आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। करीब 12:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। इसी बीच जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम भजन लाल शर्मा है, भजन लाल शर्मा को लेकर लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर पहली ही बार वो विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद उनको आला कमान पार्टी उनको सीधे मुख्यमंत्री बना देती है। बेहद ही रोचक सियासी सफर भी रहा है भजन लाल शर्मा का। कहते हैं कि जब वो शुरुआती दिनों में राजनीति करने मैदान में आए और सरपंच का चुनाव लड़ा अपने ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से, तो वो सरपंच का चुनाव भी हार गए। साल 1990 के आसपास वो भाजयुमो से जुड़े, भारतीय जनता युवा मोर्चा से, और उसके बाद भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक पारी को एक नया आयाम देने के लिए अपनी जिंदगी को आगे ले चलने का सोचा। साल 1992 में राम मंदिर आंदोलन में बेहद ही सक्रिय भूमिका निभाई और राजस्थान से अपनी गिरफ्तारी भी दी। कहते हैं कि साल 1990 में जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो गया, तो उसके विरोध प्रदर्शन में वो बेहद ही सक्रिय रहे और उसी समय वो बीजेपी आलाकमान के दिमाग में उनका चेहरा सामने आया और फिर धीरे धीरे करके पार्टी के साथ उनका जो संबंध है वो अच्छा होता गया। शुरुआती दिनों में उनको ब्लॉक अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष और फिर आगे चलकर वो प्रदेश के महामंत्री तक की भूमिका में भी वो रहे। लेकिन साल 2003 की एक बात है, साल 2003 में भजन लाल शर्मा को बीजेपी टिकट नहीं देती है, जिसके बाद वो बीजेपी से बगावत कर जाते हैं। साल 2003 में सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले वो नदबई विधानसभा सीट से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और उनको चुनाव में परास्त मिलता है, उनको हार मिलती है। जिसके बाद पुनः साल 2004 में बीजेपी में उनकी वापसी हो जाती है, जिसके बाद लगातार वो बीजेपी के लिए काम करते हैं और कहा जाता है कि जो बीजेपी की आलाकमान रहती है उनको लगातार कोई ना कोई पद देती रहती है और उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। साल 2023 आता है और साल 2023 में उनको जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाती है और ये उम्मीदवारी जो रहती है, अशोक लाहोटी का टिकट बीजेपी काट के इनको वहां से उम्मीदवार बनाती है। अशोक लाहोटी तत्कालीन सीट से विधायक भी बीजेपी के रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका टिकट कट जाता है और इनको वहां से विधानसभा का बीजेपी प्रत्याशी बनाती है। वो अपने प्रतिद्वंदी पुष्पेंद्र भारद्वाज को करीब 49,000 मतों से परास्त करते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आने शुरू होते हैं। राजस्थान में भी वही दशा रहती है। अश्विनी वैष्णव, वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम बड़े बड़े नेता का नाम पहली कतार में देखने को मिलती है कि हो ना हो इन्हीं में से कोई एक जो चेहरा होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 12 दिसंबर को जब हाईकमान मीटिंग होती है, विधायक दल का मीटिंग निर्धारित होता है, तो
वहां पे भजनलाल शर्मा को विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाता है, जिसके बाद ये तय हो जाता है कि बीजेपी पूरी तरीके से आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है, नामित किया है, बनाया है। आज भजनलाल शर्मा जो पहली बार ही विधानसभा चुनाव जीते हैं और पहली बार ही उनको मुख्यमंत्री से पार्टी ने नवाजा है, वो पार्टी के लिए आगे क्या काम करते हैं, किस तरीके से पार्टी के साथ उनके संबंध रहते हैं, क्योंकि पहले भी वो बगावत कर चुके हैं। आज भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आज राजस्थान में भी नई सरकार का गठन हो जाएगा, कुछ दिन बाद मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा। इस तरीके से भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बनते हैं, विधानसभा चुनाव जीतते हैं और उनको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपती है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भजनलाल शर्मा को जानने की उत्सुकता थी। भजनलाल का जो राजनीतिक कैरियर रहा, सरपंच से शुरुआत हुई थी है और फिर आज वो मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का ये दांव है, आगामी 2024 में होने वाले आम चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखते हुए है, इसको भी आलाकमान बड़ी जिम्मेदारी देती है। अमूमन वो चेहरा लाइमलाइट से दूर रहता है और अचानक से बीजेपी उसको बड़ी जिम्मेदारी सौंप देती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यही हाल हुआ। बड़े बड़े चेहरों के नाम जो थे लिस्ट में शुमार थे, लेकिन अचानक से गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो जो बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी को पता है किस तरीके से हमको कार्य करना है। इसी वजह से शायद जनता का भरपूर सहयोग भी बीजेपी को मिल रहा है। लगातार बीजेपी जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में अच्छी खासी बढ़त हासिल कर रही है और अधिक राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। वोकल टीवी लगातार समाचार के जो भी अपडेट है आप लोगों को देने का हर संभव प्रयास कर रही है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।